दूसरी सोसाइटी से आदमी की हमारे यहाँ पे सोसाइटी में आके खाना खिला रहे हैं, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस को फोन करा हुआ, पुलिस प्रशासन को फोन करे हुए हमारे को 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक पुलिस प्रशासन का इसके फैमिली पे वो एक बंदा भारी पड़ रहा है, एक आदमी भारी पड़ रहा है, परेशान है। बच्चों को कम से कम 3 से 4 बार बच्चों को काट लिया। कोई भी इस रोड से कोई गाड़ी नहीं जाएगी, चाहे हमें यहाँ पे लिट के मरना पड़े, हमें मंजूर है, गाड़ी नहीं जाएगी इस सोसाइटी से। आप विश्वास नहीं करेंगे, रोज आए दिन कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं सुबह सुबह, इनके लेटरिन से पैर भर जाता है, गंदगी होती है, ये तो कोई इनको नहीं देखता। बोलिए लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है तो कुछ भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है तो कुछ भी करेगी क्या? ये बता दो आप। मैं कुत्तों को खाना खिलाने आती हूँ, यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि गाइडलाइन से हम खाना खिला सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स को मैं खाना खिलाने आती हूँ और पानी डालने आती हूँ, केवल ये है। आपको एक मामला सामने आया है, कुत्ते को खाना खिलाने को लेकर यहाँ पे बवाल हो गया है और अभी देखेंगे कि किस तरह से लोग जो है सड़कों को जाम कर दिया हुआ है। ये दिल्ली गाजियाबाद जोड़ने वाली सड़क है जिसको यहाँ पे जाम कर दिया गया है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या बात है, किस लिए आप लोग यहाँ पे। ये मेरे को इस सोसाइटी के अंदर 50 कुत्ते हैं, ठीक है, मेरी सोसाइटी से बाहर का आदमी आके उन कुत्तों को यहाँ पे रोटी खिलाता है। बच्चे यहाँ पे घबराहट से मरते हैं, क्यों भाई? ये कहाँ का सिस्टम है? जब उनको ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। जब उनको बोल रहे हैं भाई आप भी फैमिली वाले हो, हम भी फैमिली वाले हैं, अगर मेरे फैमिली के अंदर मेरे बच्चों के अंदर कोई दिक्कत होती है, एटलीस्ट आपको दिक्कत होती है। दूसरी सोसाइटी से आदमी की हमारे यहाँ पे सोसाइटी में आके खाना खिला रहे हैं, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस को फोन करा हुआ, पुलिस प्रशासन को फोन करे हुए हमारे को 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक पुलिस प्रशासन का इसके फैमिली पे वो एक बंदा भारी पड़ रहा है, एक आदमी भारी पड़ रहा है, परेशान है। बच्चों को कम से कम 3 से 4 बार बच्चों को काट लिया। कोई भी इस रोड से कोई गाड़ी नहीं जाएगी, चाहे हमें यहाँ पे लिट के मरना पड़े, हमें मंजूर है, गाड़ी नहीं जाएगी इस सोसाइटी से। और उन्हीं का ही कोई रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग है तो उनकी धमकी दी जाती है। आप लोग क्या इसी सोसाइटी में रहते हैं? क्या नाम है सोसाइटी का? क्या नाम है? निपुण सैफरॉन वैली। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे आपके कहने का मतलब कि बाहर के कोई व्यक्ति जो है कुत्तों, सुनिए, पहले बाहर के ही व्यक्ति हैं और बाहर के ही कुत्ते अंदर लाकर छोड़ दिए जाते हैं और उन्हीं को ही कोई दवाई वाला खाना या कुछ ऐसा खिला करके उनको उस तरीके का कर दिया कि बच्चों को काटे और वो रहे, और वो अपने आप को डॉग लवर्स बताते हैं कि हम डॉग लवर हैं। डॉग लवर हो तो अपने घर ले जाओ। लेकिन बच्चों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए उनके दिमाग में कोई भी बात नहीं है। चलिए यहाँ पे आप दिखाएंगे किस तरह से आप देखेंगे कि सड़क को जाम कर दिया गया। जी, क्या मामला है? सर मामला कुछ नहीं है, कुत्तों को खिलाने के खिलाफ हम भी नहीं हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर कुत्तों को खिलाना गलत है। आप विश्वास नहीं करेंगे, रोज आए दिन कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है ना सोसाइटी जिम्मेदारी लेती है, ना प्रशासन लेता है, ना पुलिस लेती है, कोई तो लेगा ना जिम्मेदारी। या रोज बच्चों को कटवाए यहाँ पर? देखिए पहुंच किसी की यहाँ हो या वहाँ हो, बात एक है, यहाँ नहीं खिलाना बात खत्म। इन्होंने खाना खिला रहे हैं कुत्तों को, क्या कह रहे हैं कि आपने कहा कि पहुंच ऊपर है, क्या उनका पहुंच ऊपर है? क्या कुछ धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ, उनका कहना सीधा ये है कि हम तो ऐसे ही खिलाएंगे, जिसमें दम हो आके रोक लो, बस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुत्तों के मामले को लेके यहाँ पे पूरी सड़क जो है जाम कर दी गई है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ इधर सड़क जो है किस तरह से जाम कर दिया गया है। पिछले काफ़ी समय से जो है यहाँ पे सड़क जाम कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन आ गई है और इन लोगों से जो है फिलहाल सड़क खाली करवाने की अपील हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम यहाँ पे सड़कें जो है जाम कर दी गई है। पुलिस प्रशासन जो है इन सड़कों को खाली करवा रही है फिलहाल। अब एक एक करके आप देखेंगे यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है। काफ़ी देर से यहाँ पे लोगों ने जाम कर दिया हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तमाम गाड़ियाँ जो है जाम की हुई है और यहाँ पे अब पुलिस के आने के बाद जो है सड़क खाली कराई जा रही है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनका भी कहना है करीबन 1 घंटे बाद जो है यहाँ पे फिलहाल अभी पुलिस पहुँची है। यहाँ पे देखेंगे सामने सोसाइटी है, अंदर चलो। ये निपुण सैफरॉन वैली, ये निपुण सैफरॉन वैली सोसाइटी है जहाँ पे आप देखेंगे इसी सोसाइटी के भीतर जो है एक शख्स जो है कुत्तों को खाना खिला रहे थे, जिसको लेकर सोसाइटी के अंदर के लोग एतराज़ उन्होंने जताया। यहाँ जो लोग कुत्तों को खाना खिलाए जा रहे थे उसको लेकर यह तमाम सोसाइटी के लोग जो है उसके विरोध में सड़क पर जाम कर दिए। अभी
अब काम तो एक गलती हो रहा है, ये जो बहुत गलत हो रहा है। कुत्ते यहाँ को पे पानी- रोज ना कुत्ते को ना खाना खिलाते हैं यहाँ पे। एक बार पहले झगड़ा हो गया, फिर आज मतलब यहाँ पे रहता इसी सोसाइटी में रहते हैं। हाँ, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पे बाहर से आदमी आता है, यहाँ पे खाना खिलाता है। मतलब इतनी हिम्मत हो गई, पुलिस वाले आने को तैयार है, 1.5 घंटा हो गया। इसी सोसाइटी में आते हैं, दूसरी सोसाइटी में तो नहीं जाते, सिर्फ इसी में क्यों आते हैं? क्यों, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? ये हमारी सोसाइटी में क्यों आते हैं? मॉर्निंग वॉक के लिए मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं सुबह सुबह, इनकी लेटरिन से पैर भर जाता है, गंदगी होती है। ये तो कोई इनको नहीं देखता, न पुलिस कुछ कर रही है न ये। इतने भौंकते हैं कुत्ते रात को, जब रात को कभी एयरपोर्ट से, कल रात की बात है, मैं आपको फ्लाइट की टिकट दिखा दूं, रात को 2 बजे मैं आया था, मैं गेट के बाहर उतर गया था, अंदर जा रहा था, यहाँ पे कुत्तों ने मेरे सामने आ गए सारे के सारे, वो गार्ड आए तब मेरे को अंदर लेके गए। 15 कुत्ते हैं, 15 कुत्ते। अभी जो खाना खिला रहे थे कुत्ते कहाँ गए, चले गए क्या? हो रहे हैं जो खाना खिला रहे हैं वो भी यहीं पर ही है। तो अब देख, पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी में पहले सिर्फ 2 कुत्ते थे, आज की तारीख में 20 कुत्ते हैं। वो कुत्ते भी वो बाहर से लेकर आते हैं और यहाँ उनको एक होम शेल्टर प्रोवाइड कर दिया। ये सोसाइटी है या कुत्तों के लिए एक होम शेल्टर है? ये क्या है? सोसाइटी में रहती नहीं है, सुबह और शाम आती है, कुत्तों को खाना खिलाती है। कुत्ते पहले पार्श्वनाथ के आउटसाइडर, ये हैं पार्श्वनाथ के आउटसाइडर, ठीक है, सोसाइटी से जा चुके, उसके बावजूद वहाँ से आते हैं, यहाँ फीडिंग कराते हैं। बच्चे हैं, सोसाइटी में भी लोगों ने कुत्ते रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा। ये आउटसाइडर हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। आए दिन गाजियाबाद में घटनाएं हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। उसके बावजूद ये धमकी देते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल जस्टिस, वहाँ देखेंगे। अभी पीछे लोगों से मना करा, थप्पड़ मार दिया किसी के, इन्होंने रेजिडेंट के थप्पड़ मार दिया और पुलिस पक्षपातपूर्ण रवैया रख रही है। चांदनी चौक बल्ली महाराज की एक्स काउंसलर हूँ, लेकिन इतनी बदतमीजी मैंने कहीं नहीं देखी। ये औरत इतनी बदतमीजी, इसके बेटे आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और ये कह रही है मैं वकील हूँ, मैं तुम सबको बंद करा दूंगी। इसने पीछे भी यही किया था झगड़ा। और शी इज नॉट ए रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, हाउ कैन शी कम एंड एंटर एंड फीड द डॉग्स हियर? जब ये गई थी 5 कुत्ते थे, 25 कुत्ते हो गए। गार्ड को इस तरीके से धमकाया गया है कि मत पूछो। सारे गार्ड आज से 15 दिन पहले डरे हुए थे, बोल रहे थे कि हम यहाँ पे सर्विस नहीं करेंगे। भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के दांव दे दे के यहाँ पे ऐसे काम करने आते हैं। बोल, ये लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है तो कुछ भी करेगी। क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि मैं खाना खिला सकती हूँ, मैं खाना खिलाने आती हूँ यहाँ पर, केवल कुत्तों को खाना खिलाने आती हूँ। कुत्तों के बर्तन रखे हुए मैंने अभी एक महीने से एक मिनट सुन लीजिए। क्या मामला है पूरा? आप पहले इनसे पूछ लो। मैं केवल कुत्तों को खाना खिलाने आती हूँ यहाँ पे। धमकी देते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग। मैं कुत्तों को खाना खिलाने आती हूँ, यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि गाइडलाइन से हम खाना खिला सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स को मैं खाना खिलाने आती हूँ और पानी डालने आती हूँ, केवल ये है। सुबह शाम में खाना और पानी देने आती हूँ। जो बच्चा बीमार होता है उसको मैं एनजीओ में इलाज करवाती हूँ। स्टेरल इनका आरोप है कि सोसाइटी के अंदर जो है इस तरह का आवारा कुत्तों के लाना है, इन लोगों का इतराज है। भैया मैं कुत्ता कोई नहीं लाई हूँ अंदर, मैं अंदर कोई ताकि हमारे बच्चों को कुछ हो और उनको खतरा हो लोगों को। ये एनजीओ चलाती है क्या? एनजीओ चलाती है। हमारे बच्चों को कौन सर इनके घर से भी यहाँ तक आने में बीच में कहीं इनको कुत्ते नहीं मिलते क्या? ये उनको खिला के तो आए। ये कौन सी समाज सेवा कर रही है? यहाँ आने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर राइट्स किसने दिए इनको? कई जनों को यहाँ कुत्ते काट चुके। यहाँ तक है ना, आप 10 मिनट बाद में ना, आप वहाँ से यहाँ तक है ना, पैदल एक सिंगल आदमी नहीं निकल सकते। भाई साहब, सोसाइटी के आदमी है, हम खुद ही नहीं रह सकते और ये धमका रहे हैं। आप देखो कितनी गंदगी फैला के जाती है, कौन साफ करता है यहाँ पर? कोई साफ नहीं। तो आप मारती है लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देती हैं। बताइए फिर, हमारे बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो यहाँ खेलने आ गए उनको तो मैडम कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि कुत्तों को इस तरह से खाना खिला सकते। वो किसी के घर में जाकर, वो किसी के घर में जाकर नहीं है गाइडलाइन। अच्छा, इसी सोसाइटी में आ रही है और सोसाइटी में क्यों नहीं जा रही है? और भी तो बहुत सारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में क्यों आ रही है? 002 में ये रहते थे, तब इनको कुत्तों के चक्कर में सोसाइटी के बंदों को थप्पड़ मारा था। फिर हम थाने गए थे, यहाँ 100 आदमी, उसके बाद इनको बाहर निकाल दिया। अब वो सारा बाहर निकाल दिया। देखिए, अगर ये फिट कराते फिट कराएं, मगर उसके लिए एनजीओ का परमिशन लेना पड़ता है। आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं एनजीओ चला रहा हूँ और मैं जो भूखे कुत्ते उनको फीड कराता हूँ मैं।
यहाँ कुत्ते है ही नहीं, यहाँ भूखे कुत्ते है ही नहीं कोई। अगर तुम्हें फीड करानी अपने घर ले जाओ, अपने घर में 100 पालो, 200 पालो, 10 फीड किराए पे ले लो, पूरा एनजीओ चलाओ, कुछ भी जो मर्जी करो। दूसरे घर में और भी तो बहुत सारे कुत्ते हैं, वहाँ फीड क्यों नहीं करा रहे हैं? यही फीड क्यों करा रहे हैं? और डाल दिए, यहाँ कोई 2-3 कुत्ते थे, तो फीड कराने के लिए इसी जगह पे क्यों है? हमने क्या बिगाड़ा इनका? समझाया इनको बहुत किया। एक दिन तक इनकी पिटाई कर दी थी इस औरत ने यहाँ एक आदमी की, तब यहाँ गए थे। राजेंद्र नगर थाने में इनकी ऑलरेडी कंप्लेंट करा चुके हैं इसी चीज के वजह से, क्योंकि ये पहले इधर रहते थे, इस वजह से इनको फिर यहाँ से हटा दिया था। बहुत दिक्कत हो गई थी, सारे ने मिलकर कंप्लेंट दी है, 150 फैमिली ने वहाँ पे कंप्लेंट दी है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है कुत्तों को लेकर। अक्सर जो है दिल्ली एनसीआर हो, वहाँ पे देखी जा सकती है इस तरह की जो है घटना बर्दाश्त होती रहती है। लेकिन यहाँ आज जो मामला है वो कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है दोनों लोगों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे तमाम सोसाइटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सब यहाँ पे जो है फिलहाल जो है सोसाइटी की तरफ से पुलिस को कॉल किया गया इस घटना को लेकर। तकरीबन इनका कहना है सोसाइटी के लोग जो हैं इनका कि तकरीबन 1 घंटे बाद जो है यहाँ पे पुलिस पहुँची है। इससे पहले सोसाइटी के तमाम लोग जो हैं दिल्ली गाजियाबाद जो मेन रोड है वो रोड पे बैठ गए, वहाँ ट्रैफिक जाम कर दी, वहाँ गाड़ियाँ इन्होंने रोक दी। पुलिस प्रशासन के आने के बाद जो है सड़क को यहाँ से खोला गया है। क्या बात हुई है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन अब आए हैं, देखिए क्या बात करते हैं। ये कह रहे हैं जी आज के बाद दिया है, आज के बाद तो दिया है, इसकी गारंटी क्या है? या तो लिखित में आश्वासन दे कि जी हम नहीं आ रहे, बाहर आकर खिलाएंगे। बाहर क्यों आकर खिलाएंगे? अपने पार्षदात में रहते, पार्षदात में खिलाए। वो कह रहे हैं हम बाहर आके खिलाएंगे, बाहर भी नहीं खिला सकते। मैडम ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हम खाना खिला सकते। तो उनके घर के पास कुत्ते नहीं है, उनको यहीं खिलाना है, क्योंकि उनको इस सोसाइटी से निकाला गया था। इस चक्कर में उनको वो ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए वो यहाँ आते हैं। जी क्या अगर उन्हें ले जाना है, हम तो तैयार हैं, डॉगी अडॉप्ट करके ले जाएं, आराम से घर में रखें, खूब खिलाएं, हम तो नहीं मना कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे इतना बच्चे ला के आप लोग इतराज कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मनसा है उनकी? सर उनकी मंशा से परेशान करने की है, बच्चे निकल नहीं सकते, काटने का डर बना रहता है। अगर किसी दिन को एक्सीडेंट हो गया तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, 2 कांड हो चुके हैं, 2 जनों को काट चुके हैं और फिर ध्यान नहीं रख रहे उनका। 200 घर है वो भी तो खिला ही रहे हैं ना, लेकिन इनको एडिशनल आके इतना खाना रखना होता है यहाँ पे। जी धर्मशाला बहुत खुली हुई है, गौशाला भी बहुत खुली हुई है। किसी को खिलाना है तो वहाँ जाके खिलाओ ना, यही यहाँ पे खिलाने की क्या कोई है क्या? उनकी मनसा ही गलत है। नहीं तो अगर ये इतना ही जीव प्रेमी है, इतना ही जीवों से इनका प्यार है, तो केवल इसी सोसाइटी में नहीं है। चलिए यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भैया क्या आपके साथ कुछ मिसहैप हुआ है? हाँ जी, अक्टूबर महीने में मेरे साथ मिसहैप हुआ था। इनके परिवार की एक लेडीज़ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, जिसके बाद हमने इनकी पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट भी करी थी, मगर कोई एक्शन हुआ नहीं उसके बाद आज तक। हमने किस वजह से अपने FIR क्या दिक्कत आई थी? जी यही ये कुत्तों को फीड कर रहे थे और कुत्ते आज से पहले का मामला है? हाँ जी, आज से पहले का मामला। ये कुत्तों को फीड करते हैं यहाँ पे। हमने सारी सोसाइटी के लोगों ने मिलके इनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप इनको फीड मत करिए। ये आने जाने वाले लोगों के पीछे खाना समझ के या कोई खाना लेके आता है तो उसकी स्मेल से उनके ऊपर झपटते हैं, मगर ये किसी तरह का उस टाइम भी इन्होंने नहीं सुना। एक दिन इनको हमने जब रंगे हाथों पकड़ा तो बाताबाती में बहसा बहसी हुई और इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी इनके अगेंस्ट में। राजेंद्र नगर थाने में? हाँ, यही साहिबाबाद थाने में। क्या इस पे क्या कार्रवाई कुछ हुआ है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस वापस आई ना ये उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा। जब ये बार बार लोगों को कुत्तों को फीड करते गए तो सभी सोसाइटी ने मिलके जिनके घर ये रहते थे उनसे इस चीज़ की शिकायत करी और उन्होंने उनसे ये घर खाली करवा लिया सोसाइटी की एकता को देखते हुए। मगर अब ये जब सोसाइटी से चले गए उसके बाद भी ये बार बार रोज़ यहाँ आते हैं और उन कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जबकि इनका इस सोसाइटी से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह का कोई ना आदमी इनको यहाँ इनवाइट करता है, ये खुद ही इनवाइट होके घुस जाते हैं, गार्डों के साथ बदतमीजी करते हैं। हम तो आएंगे और अपना लॉयर होने का। बताइए, आप लोग सोसाइटी में रहते हैं, अगर वो सोसाइटी में नहीं रहती है तो गार्ड को तो मालूम है नहीं रहती, फिर कैसे आने देते हैं? गार्ड के साथ बदतमीजी करते हैं, गार्ड के साथ में भी बदतमीजी करते हैं। मैं खबर लूंगी ये और बोलती है ये। सुप्रीम कोर्ट में वो दावा करते हैं कि मैं लॉयर हूँ, मैं आप सबके अगेंस्ट मांग रहे हैं। तो क्या मामला है यहाँ पे? ये मामला जो है ये है, कुछ आदमी बाहर के हैं जो पशु या इनसे जो कुत्ता जो है बिल्ली से प्रेम करते हैं।
और वो अंदर यहाँ सोसाइटी में आकर जो है उनको सुबह शाम अपना खाना डालते हैं। इस बात का जो है सोसाइटी वाले विरोध करते हैं। भाई तुम्हें अगर जो है इन पे जो है कुत्तों पे कुछ डालना है, दूध या डालना है, खाना डालना है, आप रोड पे डालो, ये इनका मामला है। तो इनकी आपस में बात चल रही है, जो भी है निस्तारण जो है। सर इनका कहना है कि हम पहले भी कंप्लेन कर चुके हैं थाने में, लेकिन उसका पहले का हमें नहीं पता इसके बारे में। जी 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 बाउंड्री वॉल में पकड़ा गया, उनको बाउंड्री वॉल अंदर पकड़ा गया, मगर ये कह रहे हैं थाने जाओ। क्यों जाओ? जब पुलिस वाले यहाँ पर है, मौके पे मौजूद है पुलिस वाले, वो यहाँ पे हैं, जो करप्ट आदमी दोनों यहाँ पर है, क्यों नहीं निकलेंगे लोग? हम थाना इसके लिए थाने जाएंगे, चोर ये खड़ा है, बाद में हम थाने जाएंगे 200 आदमी, फिर ये बोलेंगे बस 200 आदमी क्यों आ गए, 5 आदमी आते हैं आप लोग। ये दूसरा वाकया है जो आज एक बार फिर से यहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर ये बवाल हो गया है। और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है ये इस तरह का जो है रोज होता है। मैंने आपको बताया है कि मैडम जो खाना खिला रही थी कुत्तों को, यहाँ आई हुई हैं, उनसे बात हुई है। साफ तौर पर वो ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी वाले जो है एतराज़ कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पे पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है।